मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो। भागो, दौड़ो, खेलो, लड़ो, सब कुछ। पर एक बार मैच खत्म हो जाए, ये मत सोचो कि तुम हारे या जीते, बल्कि अपने आप से ये पूछो कि डिड आई गिव इट माय वेरी बेस्ट और नॉट। और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, then you're a winner. सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो होप सो आपको वीडियो से मोटिवेशन मिल गया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर्स। इंडक्टिव इफेक्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद हम लोगों को जो है अब कंप्लीट प्रैक्टिस शीट करनी है। ठीक है, तो जो भी हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट किया था लास्ट लेक्चर्स में, हम लोगों ने माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट के सारे एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, और अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनके क्वेश्चंस को उनके क्वेश्चंस की जो हम लोगों ने एक्सरसाइज प्रिपेयर की है, उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोगों को लगाना है। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि साथ के साथ इन एक्सरसाइज को कंप्लीट करके चलना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। जैसे ही क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन समझ में आ जाता है, उसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स में कंप्लीट कीजिए। कुछ क्वेश्चन हम लोगों के पास भी हैं जिसका हम लोगों ने शीट कंप्लीट बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है हम लोगों के पास उनके जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस शीट अभी लगाई नहीं थी, तो वो सारी प्रैक्टिस शीट हम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों के पास जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था वो था हमारे पास क्या, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले होंगे यहाँ से माइनस आई इफेक्ट को। माइनस आई इफेक्ट का अपने को पता है कि माइनस आई इफेक्ट क्या था, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। माइनस आई इफेक्ट पढ़ लिया था कि ये क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन अपनी साइड पे खींच रहा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो भी होंगे वो सब क्या क्या यूज़ कर रहे होंगे, माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो जितने भी अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया था। तो जितने भी अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो सब क्या होंगे, माइनस आई इफेक्ट के अंदर आएंगे। और अपन ने ये भी पढ़ लिया था कि माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो क्या करता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के। अगर माइनस आई अपने पास बढ़ रहा है, माइनस आई ग्रुप अगर अपने पास ज़्यादा है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर्स में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं माइनस आई इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पे। इन पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले होंगे। सबसे पहले हम लोग एक डीप कंसेप्ट को समझते हैं, फंडा वन जो हम लोगों के पास है। अगर हम लोग के पास इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर जब एच ए इक्विलिब्रियम में जाएगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगी है। ठीक है, ये क्या होगा, एक रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, इन दिस रिवर्सिबल प्रोसेस होगा क्या कि एक तो H प्लस टूटेगा और यहाँ से क्या होगा, A माइनस निकलेगा। ठीक है, तो H प्लस जो होता है वो आपका अगर प्रोटोन डोनर हो रहा है, अगर यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, प्रोटोन डोनेट कर रहा है कोई भी एलिमेंट, अगर वो क्या कर रहा है अपना पास प्रोटोन, ठीक है, अगर वो प्रोटोन डोनेट करता है तो वो अपने पास क्या होता है, एसिडिक मीडियम का होता है या फिर एसिड कहलाता है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा अगर प्रोटोन डोनेट कर रहा है तो। नेक्स्ट ये जो A माइनस होगा ये क्या होगा, स्टेबल कंजुगेट बेस होगा। ठीक है, इन दिस कंपाउंड A माइनस क्या कहलाएगा, अपना स्टेबल कंजुगेट बेस होगा। अब हम लोगों को ये भी पता है कि अगर अपने पास माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो उसका नेचर, एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। चलिए इन्हीं बेसिक कंसेप्ट पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास शीट 1 के अंदर जो आ रहा है उसके अंदर पूछा हुआ है कि फाइंड द करेक्ट एसिडिक ऑर्डर। क्या पूछा हुआ है, फाइंड द करेक्ट एसिडिक ऑर्डर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें एसिड स्ट्रेंथ पता है किसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता है किसका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ये सारे माइनस आई ग्रुप हैं। अब अगर ये सारे जो है माइनस आई ग्रुप हैं तो यहाँ पर होगा क्या, सारे माइनस आई ग्रुप होने की वजह से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन का माइनस आई लग रहा होगा, सिमिलर टाइप से यहाँ पर क्लोरीन का माइनस आई लग रहा होगा, एंड ब्रोमीन का माइनस आई लग रहा होगा, और यहाँ पर किसका माइनस आई लग रहा होगा, आई का माइनस आई लग रहा होगा। ठीक है, आयोडीन का। अब सबसे पहली स्टेप क्या होगी, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होने वाला होगा कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जैसे रिएक्शन होगी तो यहाँ से H प्लस निकलेगा तभी तो एसिडिक बनेगा, तो ये भी H प्लस निकलेगा। एंड सिमिलर टाइप से यहाँ से भी क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा, और यहाँ से भी क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा, और यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन में, तो हमें पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, तो एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा हो जाएगा, फ्लोरीन का। देन उसके बाद किसका आ जाएगा ऑर्डर के अंदर, क्लोरीन का। ठीक है, देन फिर किसका आ जाएगा, ब्रोमीन का, और लास्ट में हमारे पास कौन आ जाएगा, आयोडीन का। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि साइज जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा बड़ा किसका होता है, आयोडीन का, बट उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कम होगा एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। और हम लोगों को पता है कि मोस्ट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों के पास ये क्या रहेगा, माइनस आई का ऑर्डर रहेगा किसका, एसिड की स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, अब हम लोग अगर इसमें एसिड की स्ट्रेंथ देखें तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ से ये H प्लस जब बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो H प्लस बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, COO माइनस आ जाएगा। अब ये क्या कर रहे होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज डेंसिटी को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे अपनी साइड पे, तो फ्लोरीन अपने साइड पे खींच लेगा। अब यहाँ पर फ्लोरीन का लग रहा है क्या अपने पास, माइनस आई इफेक्ट,
और सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट का अगर अपन इसमें ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा किसका लग रहा होगा, फ्लोरीन का ज़्यादा लग रहा होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा, सबसे पहला जो एसिड की स्ट्रेंथ आएगा किसका ज़्यादा आ जाएगा, पहले वाले का, देन सेकंड, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ वन। ऑलराइट, तो फाइनली माइनस आई प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा अपने पास, एसिडिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। अगले में दे रखा है CH3COOH एंड CH2ClCOOH और HCl2 दे रखा है NCOOH दिया हुआ है। ठीक है, पूछ रहा है कि एसिडिक ऑर्डर का, एसिडिक ऑर्डर बताना मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो बिल्कुल सबसे पहले इसके अंदर चेक करो कि ये वाला जो ग्रुप होगा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा होगा। ठीक है, CH3 का यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। अब CH3 का अगर प्लस आई इफेक्ट अप्लाई हो रहा होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ये तो क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा। अब इसके अंदर काउंट करते हैं, इसमें क्या लग रहा है, Cl का क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। तो Cl क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, और ये अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सिमिलर टाइप से यहाँ पे कितने Cl है, 2, तो ये भी अपनी साइड पे क्या खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहाँ पर कितने Cl है, 3, तो ये भी क्या लगाएगा, माइनस आई लगाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, जिसमें माइनस आई ग्रुप जो है, नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, वो क्या कर रहा होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का हो जाएगा, या फिर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा यहाँ पर, डी का। ठीक है, डी के बाद नंबर आएगा किसका, जिसके पास डबल Cl है, तो कौन आ जाएगा भाई, सी। एंड थर्ड वन में कौन आ जाएगा, बी। एंड लास्ट वन कौन सा आ जाएगा, जिसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा था, तो वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को बेसिक पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें पता है कि अगर माइनस आई बढ़ रहा है, ठीक है, माइनस आई अगर बढ़ रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा, एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। माइनस आई प्रोपोर्शनल था तो एसिड की स्ट्रेंथ भी क्या हो रही होगी, वहाँ से बढ़ रही होगी। ठीक है, सिमिलर टाइप से अगर मान के चलो कि प्लस आई बढ़ रहा है, प्लस आई जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अगर वो इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो एसिड की स्ट्रेंथ, तो वहाँ पर अगर मुझे क्वेश्चन में केवल एसिड की स्ट्रेंथ पूछा हुआ है तो वो एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर अपना। चलो भाई, दोनों क्वेश्चन क्लियर है। मोर नंबर ऑफ द माइनस आई ग्रुप देन एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज। ऑलराइट, देन थर्ड वन हम लोग चलते हैं यहाँ से। थर्ड वन के अंदर हम लोग क्या दिया हुआ है, CH3COOH और यहाँ क्या दे रखा है, CH2ClCOOH, और ये भी वो का वही क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहली बात इनमें हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा कि CH3 क्या लगाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसका तो क्या लग रहा होगा भाई, प्लस आई। तो ये तो क्या हो गया अपना, लीस्ट एसिडिक हो गया। ठीक है, तो ये तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर Cl क्या लगा रहा है अपने पास, माइनस आई लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सिमिलर टाइप से यहाँ पे क्या लगा रहा है, Cl माइनस आई लगा रहा है। बट हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी, इन दोनों के अंदर हम लोगों के पास क्या हो रहा है, डिस्टेंस मैटर कर रही है। ठीक है, और हम लोगों को बेसिक ये भी पता है कि क्या होगा कि माइनस आई जो होता है ना, वो किस पर डिपेंड करता है भाई, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है माइनस आई, वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। ठीक है, तो ये अपने पास क्या करता है, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। अब अगर ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पर देखो, अब अगर ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है तो पहले वाले के अंदर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वहाँ तो क्या लग रहा है अपने पास, प्लस आई लग रहा है। ठीक है, तो उसमें तो अपने को कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो भाई, तो ये तो सबसे लीस्ट हो जाएगा, लेस्ट हो जाएगा, मतलब लास्ट में आ जाएगा। एंड यहाँ पर क्या है, सेकंड वन के अंदर क्या होगा कि ये सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो Cl है वो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, थर्ड। तो डिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका होगा, माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, सेकंड वाले का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, सेकंड वाले की ज़्यादा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ से, बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एंड इफेक्टिव अप टू 4 कार्बन। ये अपन ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए थे सारी चीज़ें। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट के अंदर हम लोग फंडा 2 के अंदर क्या बोला हुआ है कि नेक्स्ट हम लोगों को क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हम लोगों को देखो सेकंड पार्ट जो हम लोगों का यहाँ पर आ रहा है फंडा 2 के अंदर। ठीक है, फंडा 2 के अंदर क्या बोला हुआ है, सबसे पहले उस चीज़ को समझते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है अब तक, लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था कि बी इज ग्रेटर देन सी और ए का एसिडिक नेचर हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट में क्या है यहाँ पर, अब हम लोगों को थोड़ा सा एक और बेसिक सा समझना है कि ये थोड़ा सा रट्टा नहीं माना है बिल्कुल। अगर हम लोगों के पास रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पर होता है तो ये किस में ब्रेक हो रहा होगा, H+ में ब्रेक हो रहा होगा, एंड देन दिस वन विल ब्रेक्स ऑन A-। ठीक है, और ये क्या होगा अपने पास, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। अब अगर मान के चलो H+ अगर रिमूव हो जा रहा है, H+ अगर अपने पास जो रिमूव हो जा रहा है, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास स्पीसीज बचेगी, ठीक है, जो भी हमारे पास क्या बचेगी, स्पीसीज बचेगी, तो वो क्या होगा कि वो माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होना चाहिए, स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पर ज्यादा जितना माइनस आई इफेक्ट लगेगा उस पर, तो वो जो रिमूव होने वाला जो स्पीसीज बचेगा H+ को डोनेट होने के बाद, तो वो क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लस आई इफेक्ट। ये प्लस आई इफेक्ट भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट के अंदर हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। प्लस आई इफेक्ट के अंदर हम लोगों को क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप होंगे। तो प्लस आई का हम लोगों को पता है कि अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्डर का जो भी हमारे पास प्लस आई के अंदर ऑर्डर था उसमें क्या था, CH2 माइनस, देन NH माइनस, O माइनस और CW माइनस। अच्छा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नॉट ज्यादा, ये अपने पास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है प्लस आई के अंदर, प्लस आई के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 3, 2 और 1 डिग्री मिथाइल के अंदर से पूछा जाता है। तो इसका ऑर्डर अपने को पता है, सबसे पहले अल्काइल ग्रुप के अंदर 3 डिग्री वाला ज्यादा होगा, ठीक है, 3 डिग्री वाला प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगाएगा, एंड फिर 2 डिग्री वाला होगा, एंड 3 डिग्री के बाद आ जाएगा फिर कौन सा 2 डिग्री, एंड फिर कौन सा हो जाएगा 1 डिग्री, एंड लास्ट में कौन आ जाएगा हमारे पास, मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। और अपने को ये भी पता है कि मोर द एल्काइल ग्रुप देन प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और एल्काइल मतलब CnH2n+1 से भी बोल सकते हैं, लाइक दैट मेथिल एथिल जो भी होगा हमारा एल्काइल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज हमें पता है, एक और चीज क्या हमें पता है कि अगर अपने पास प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है, प्लस आई ग्रुप अगर बढ़ रहा है तो वहां पर जो होगा ना एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ये अपने को पता है। अगर प्लस आई इंक्रीज कर रहा है तो वहां पर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, बट बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो वहां पर उस कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी एज कम्पेयर टू अदर, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा अब एक सिंपल ट्रिक से हम लोगों को ध्यान रख सकते हैं, अगर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन को खुद से क्या करने वाला होगा, दूर करने वाला होगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, और माइनस आई के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को पास में खींचने वाला होगा या पास में रखने वाला होगा, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा अपना, माइनस आई के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, चलो भाई अब क्वेश्चंस के अंदर चलते हैं वापस से। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वापस से, क्या पूछा हुआ है इसने, फाइंड द एसिडिक ऑर्डर इन द एल्कोहल। अब जितने भी टाइप के एल्कोहल है हमारे पास उनके अंदर हम लोग को क्या फाइंड करना है, एसिडिक ऑर्डर फाइंड करना है। बड़ा सा इजी है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी, चलो करते हैं। अब सबसे पहली बात यहाँ पे है कि ये 3 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, ये वाला कौन सा कंपाउंड है, 3 डिग्री एल्कोहल है, एंड ये वाला 2 डिग्री, एंड ये वाला 2 डिग्री हो गया, एंड ये वाला 1 डिग्री हो गया, और ये वाला अपने पास मेथिल एल्कोहल हो गया, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीज समझना है यहाँ पर, सबसे पहले क्या होगा कि CH3 सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे कार्बन को, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ग्रुप का क्या लगा हुआ है मेरे पास, प्लस आई लगा हुआ है। अब अगर 3 ग्रुप का प्लस आई लग गया तो प्लस आई क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा या कम कर देगा। तो यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा भाई, इसका एसिडिक नेचर तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। देन इसमें कितने लोगों का प्लस आई ग्रुप लग रहा है, यहाँ पर CH3 का प्लस आई लग रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पर इस वाले CH3 का प्लस आई लग रहा है। तो ये वाला भी क्या करेगा, प्लस आई ग्रुप, कितने ग्रुप है यहाँ पर, 2 प्लस आई ग्रुप हो गए, ठीक है। तो ये 2 डिग्री एल्कोहल भी क्या हो जाएगा, कम एसिडिक हो जाएगा। एंड थर्ड वन में क्या हो रहा है, केवल एक का ही प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, एक का ही क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। और यहाँ पर क्या लग रहा है, केवल यहाँ पर कितने कंपाउंड का प्लस आई इफेक्ट लगा, 2 का, एंड यहाँ पर कितने का लग रहा है, 1 का। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो हमें पता है कि माइनस आई के प्रोपोर्शनल होता है और प्लस आई के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर भैया कितने प्लस आई ग्रुप हैं, 3 प्लस आई ग्रुप लग रहे हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, D इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A, ठीक है। अब एक चीज समझना है यहाँ पर, एक थोड़ा सा और ट्रिक वाला फंडा हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फंडा है, बहुत ज्यादा काम में आने वाला होगा। सबसे पहले देखो, इस जब हम लोग इस एसिड को ब्रेक कर रहे होंगे यहाँ से, तो ये किस में डोनेट होगा, H+ में और A- में। अब अगर एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना हमेशा, अगर एक और ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है ना डोनेट, मतलब और भी नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, अगर और भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये क्या होने वाला होगा भाई, ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर टाइप से अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये तीनों के माइनस आई से यहाँ पर क्या होगा, डेल नेगेटिव, मतलब जो नेगेटिव है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब अगर वहां ऑलरेडी पहले जैसे H निकलेगा यहाँ से, H जैसे यहाँ से निकलेगा तो ऊपर पहले माइनस आएगा, तो उसके पास ऑलरेडी नेगेटिव है, बट इन तीनों के प्लस आई की वजह से नेगेटिव डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या और भी ज्यादा बढ़ रही होगी, तो ये क्या कर देगा, उसे और ज्यादा अनस्टेबल कर देगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपल से समझते हैं, अगर A- के ऊपर और भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है या इलेक्ट्रॉन आ रहा है या चार्ज वहां पर मिल रहा है, तो वहां पर क्या होगा, वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर चार्ज वहां से निकल जा रहा है, चार्ज अगर वहां से क्या हो रहा है, निकल जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो ऑर्डर आएगा, इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो फोर्थ वाला होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा, देन थर्ड वन, देन सेकंड वन, फर्स्ट वन हो जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सा ट्रिक है और ध्यान रख सकते हैं कि मेन के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पर मेन को क्या डिनोट कर रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन है वो क्या डिनोट कर रहा होगा, यहाँ पर मोर, ये अपने को बता रहा होगा कि यार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर एलिमेंट है अपने पास, ठीक है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर और भी ज्यादा नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या हो रहा होगा, अनस्टेबल होगा। मतलब कैसे, अगर उस नेगेटिव वाले वजह से अगर यहाँ से H गया है अभी, तो O के ऊपर नेगेटिव ऑलरेडी है, और अगर और भी नेगेटिव बढ़ता है, और भी नेगेटिव अगर यहाँ पर आता है, चार्ज अगर आता है, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। लाइक दैट के मनुष्य के जीवन में
नारी वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो मेन के ऊपर नेगेटिव क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। और अगर इस चार्ज को कोई कम कर दे, लेट सपोज कि अगर यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप अगर हम लोग लगा दें एसिड नेचर के लिए, अगर यहाँ माइनस आई वाला ग्रुप होता, अगर लेट सपोज कि अगर मैंने माइनस आई वाला कोई ग्रुप यूज किया हुआ था, तो माइनस आई क्या करता, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता। दैट्स वाई कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर क्या हो जाएगी, ए पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर देगा, तो वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, वहां पर बढ़ जाती है, ठीक है। तो सिमिलर टाइप से हम लोगों को एक बार रिवाइंड कर लेना है, क्या क्या कंसेप्ट हम लोगों को याद रखना है। अगर हमारे पास ए के ऊपर जो हमारा जो कंजुगेट बेस बना हुआ है, ए के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, कैसे भी बढ़े, अब नेगेटिव चार्ज कब बढ़ेगा, जब डोनेटिंग ग्रुप होंगे, क्या होंगे अपने पास, डोनेटिंग ग्रुप होंगे। अब अगर डोनेटिव ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप लाइक दैट के प्लस आई ग्रुप, तो वो भाई क्या होगा, डोनेटिव ग्रुप अगर ज्यादा होंगे तो वो एसिड स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कम कर देगा। सिमिलर टाइप से अगर ए माइनस पर नेगेटिव चार्ज क्या हो, कम हो, अगर ए माइनस पर नेगेटिव चार्ज अगर कम होगा तो वो कैसे कम होगा भाई, जब उसके नेगेटिव चार्ज को कोई ना कोई खींच रहा होगा। तो सिमिलर टाइप से वहां पर कौन से ग्रुप यूज करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यूज कर रहे होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यूज करेंगे तो क्या लगा रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट, तो वो जो क्या हो जाएगा अपने पास, ज्यादा एसिडिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और हम लोग पूछा है, फाइंड द एसिडिक ऑर्डर इन दिस कंपाउंड। तो हम लोगों को कितने कंपाउंड दिए हुए, 3। तो फर्स्ट वन वापस वही हो गया, यहाँ से जैसे मैं H को हटाऊंगा, ठीक है, तो H को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। अब समझना, उस नए कंसेप्ट का यूज करते अपन, नेगेटिव आएगा ऊपर। अब ये क्या कर रहा है भाई, ये वाला CH3 क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, देन ये वाला CH3 भी क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर बढ़ाएगा भाई, इस वाले कार्बन पर बढ़ाएगा। तो फाइनली इस पूरे कंप्लीट ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो किस कार्बन पर आके लगेगा, यहाँ पर। तो फाइनली फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है तो वही वाला कंसेप्ट मनुष्य के जीवन में, नारी मैन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट जो कि क्या है अपने पास O, उसके ऊपर नेगेटिव और भी बढ़ रहा है, ठीक है, अगर उसके ऊपर नेगेटिव और भी बढ़ रहा है तो अपने पास वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक होगा। देन इसमें कितना प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि Cl जो है क्या है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। Cl यहाँ से क्या यूज कर रहा होगा, Cl अपना क्या लगा रहा होगा, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा मेरे पास, Cl का माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है, Cl का माइनस आई इफेक्ट लगेगा और इन दोनों का प्लस आई, और यहाँ पर प्लस आई। अब अगर मैं इसका एसिडिक ऑर्डर बताऊं तो सबसे पहले Cl का माइनस आई की वजह से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। देन सेकंड वन पे कौन आ जाएगा भाई, B, क्योंकि उसमें प्लस आई ग्रुप क्या है, कम है। एंड थर्ड वन पे कौन आ जाएगा, लास्ट पोजीशन पे, जिसमें प्लस आई ग्रुप ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, A। तो यहाँ पर जो एसिडिक ऑर्डर का ऑर्डर होगा एसिडिक नेचर का, वो क्या हो जाएगा, C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ से क्लियर हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास पूछा हुआ है, विच इज मोर एसिडिक इन द फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। दोनों में से कौन कंपेयर करके बताना कि फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक, फॉर्मिक या फिर एसिटिक में से कौन ज्यादा एसिडिक नेचर का है, ठीक है। चलो भाई, अच्छा हम लोगों को पता है कि स्ट्रॉन्ग जो एसिडिक नेचर का होगा वो कार्बोक्सिलिक होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो फॉर्मिक हम लोग चेक करते हैं, फॉर्मिक किसको बोलेंगे, जिसके एक तरफ क्या होगा, वन साइड अगर H लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक में, तो वो क्या होता है अपने पास, फॉर्मिक एसिड होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पर इस ये H क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा तभी तो एसिडिक नेचर का होगा, तो प्रोटॉन डोनेट करेगा और H निकलने के बाद क्या आ जाएगा, ये HCOO- बन जाएगा। सिमिलर टाइप से यहाँ पे भी ये वाला क्या होगा, H निकलेगा, तो ये क्या कंपाउंड बना लेगा, CH3COO-। अब एक चीज समझो, वापस से समझो, क्या नेगेटिव चार्ज आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अब अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो CH3 क्या लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। अब CH3 क्या लगा रहा है, यहाँ से अपने पास प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, और प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा होगा भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा इस कार्बन के ऊपर। एंड फाइनली इस O- के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वापस से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो भाई ये क्या होगा, लेस एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू दिस। और H का तो हमें पता है कि कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, जीरो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इस चीज का। तो यहाँ पर कंपेयर अगर करेंगे तो एसिडिक नेचर का कौन हो जाएगा भाई अपने पास, फॉर्मिक इज मोर एसिडिक देन द एसिटिक एसिड, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या आ रहा है, एसिडिक ऑर्डर बताना है हम लोगों को तीनों के अंदर, क्या बोला हुआ है, वापस फिर से CH3 का क्या लग रहा होगा इसके अंदर, प्लस आई लग रहा होगा, ठीक है। Cl का क्या लग रहा होगा, माइनस आई लग रहा होगा। एंड OH का क्या लग रहा होगा, यहाँ पर माइनस आई लग रहा होगा। अब एक चीज समझ में आनी है, जो हम लोगों ने जो नो फरहान और नो ऋतिक वाली जो ट्रिक पढ़ी थी सेकंड लेक्चर में, जिसको वो ट्रिक नहीं पता वो सेकंड लेक्चर को देखे एक बार। तो उस ट्रिक के अंदर हमें सबसे पहले देखो CH3 का तो क्या लग गया, प्लस आई, तो ये तो कहाँ चला जाएगा भाई, लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, तो मुझे पता है कि Cl का क्या होता है, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो Cl का माइनस आई इफेक्ट एज कम्पेयर टू OH का होता है ज्यादा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl फर्स्ट हो जाएगा, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा भाई, B, देन क्या आ जाएगा C, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा पास A। तो ये बिल्कुल उस टेबल से क्लियर है हमारे को कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, माइनस आई इफेक्ट जिसका ज्यादा होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग को क्या बोला है कि एसिडिक ऑर्डर बताना है, किसके अंदर, फॉर्मिक के अंदर, एसिडिक के अंदर। वो का वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वो का वही क्वेश्चन है। चलो भाई हो गया है तो आराम से देखो कैसे। Cl क्या लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है, क्योंकि ये जैसे H निकलेगा ना भाई तो Cl क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच देगा। तो सिंपल Cl का यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस आई ग्रुप लग रहा है। तो सबसे पहले तो किसका नंबर आ गया भाई, यहाँ से Cl का आ गया, तो C ज्यादा हो जाएगा। देन उसके बाद CH3 आ जाएगा, क्योंकि CH3 का ना उसके बाद क्या आएगा, फॉर्मिक का, तो C के बाद क्या आ जाएगा, A ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि CH3 तो क्या लगा देगा भाई, प्लस इफेक्ट लगा देगा। देन लास्ट में कौन आ जाएगा हमारे पास, लास्ट में आ जाएगा B ऑप्शन आ जाएगा। तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारे पास किसका, एसिडिक का। चलो फिर से एक और अच्छा सा फंडा हमारे सामने आ रहा है, इसको हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी जो हम लोगों ने पढ़ी थी इक्विलिब्रियम के अंदर, उससे भी समझ सकते हैं। चलो देखो यहाँ से किसमें ब्रेक हो रहा होगा, H प्लस और A माइनस के अंदर। अच्छा एक चीज समझना, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट हमारे पास K, बहुत से स्टूडेंट्स को भी K क्लियर नहीं है, ठीक है। एक होता है हमारे पास K, एक होता है हमारे पास PK, ठीक है, एक होता है हमारे पास क्या, PK। इन तीनों टर्म को हम लोगों को क्लियर करना जरूरी है। एक लास्ट होता है हमारे पास PK। अच्छा K तो क्या होता है कि इट इज द टेंडेंसी टू डिसोसिएट द आयन, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेंडेंसी होती है, डिसोसिएशन होता है किसका, आयंस का। तो जैसे ये रिएक्शन जब फॉर्म होगी तो ये क्या हो जाएंगे, आयंस में ब्रेक होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, टेंडेंसी टू डिसोसिएट द आयंस। अब K का वैल्यू क्या होना चाहिए अपने पास, जितने ज्यादा आयंस टूटेंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, उस चीज को समझना। अगर मैं इसका K निकालू, क्या होता है आयनिक इक्विलिब्रियम या फिर एसिडिक कांस्टेंट, अगर मैं यहाँ से निकालूं तो K क्या होगा, पहले क्या लिखते हैं हम लोग, ये तो होता है हमारे पास रिएक्टेंट और ये क्या होता है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये लिखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले क्या आ जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू क्या आ जाएगा, A माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो अपने पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था, उससे निकलेगा अपना K। अब एक चीज समझो, K क्या, द टेंडेंसी टू डिसोसिएट द आयंस, ठीक है। जितने ज्यादा आयंस टूट रहे होंगे उतना ही ज्यादा क्या हो रहा होगा, K का वैल्यू होगा। इट मींस अब अगर मेरे पास H प्लस का वैल्यू बढ़ता है, मतलब बहुत ज्यादा आयंस में टूटता है, तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इस चीज को समझना। तो फाइनल एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत सी बार कंपाउंड्स का कंपैरिजन में उनके K के वैल्यूज भी गिवन होते हैं, ठीक है। अगर K के वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो K का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ मैंने, K इंक्रीजेस देन द मोर एसिडिक इन द नेचर। अगर K का वैल्यू बढ़ रहा है देन वो एसिडिक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो K क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, तो उसका एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्या होगा, PK। अच्छा PK का एक फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो माइनस ऑफ log 10 इंटू क्या आ जाएगा, K। अब एक चीज समझो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, तो अब एक चीज समझना, अगर K का वैल्यू यहाँ पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में log का वैल्यू दिया हुआ है। अगर K का वैल्यू अपने पास इंक्रीज कर रहा है तो वहां पर PK का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। PK क्या किसको डिनोट करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को डिनोट कर रहा होगा। अब एक चीज समझो, अगर PK का वैल्यू अगर अपने पास इंक्रीज करता है तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा भाई, लेस एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझना, लेस एसिडिक हो गया, PK का वैल्यू भी गिवन हो सकता है कभी कभी, तो हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, नोट डाउन करके चलना, स्टार मार्क करके, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पीके का वैल्यू अगर डिक्रीज करता है तो वो क्या हो जाएगा, बस मोर एसिडिक हो जाएगा। बहुत सी बार पीके का वैल्यू अगर दिया होता है तो अगर लेस पीके का वैल्यू है तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा, और ज्यादा पीके का वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं अपन। चलो अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब इस क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नीट का ही है, ठीक है। अब देखोगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, इतना इजी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, पर कंसेप्ट इन्हीं के अंदर छुपा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ फाइंड द एसिडिक ऑर्डर। अब इन एसिडिक ऑर्डर को कंप्लीट करने से पहले हमें ट्रिक याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वापस वही वाली बात होगी, नोट तो हमें क्या था, के का वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा है तो मतलब पीके का वैल्यू क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, तो वो क्या कर रहा होगा, एसिडिक नेचर का कंपाउंड हो जाएगा, ये अपने को पता है। चलो सबसे पहले हम लोग उस माइनस आई इफेक्ट की टेबल को लिख लेते हैं जो हम लोगों को काम में आने वाली है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल होने वाली है, तो ढंग से नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। हर जगह हर क्वेश्चंस में, चाहे जेई का हो चाहे नीट पर्पज का क्वेश्चन हो, ये हर जगह मिलने वाला है, ठीक है। अब हर जगह मिलने वाला है तो उस ऑर्डर को देखना। माइनस आई इफेक्ट की बहुत बड़ी टेबल है जो अपन ने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी डिस्कस करी थी, बट अगर एरोमेटिक कंपाउंड अगर हमारे पास आ जाता है देन हम लोग माइनस एम भी पढ़ेंगे आगे, तो एरोमेटिक कंपाउंड में माइनस आई का ऑर्डर किस टाइप से होगा उस चीज को समझना। तो कुछ स्टैंडर्ड कंपाउंड्स हमारे पास, तो सबसे ज्यादा बेंजीन सल्फोनिक एसिड आ जाएगा, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर SO3H क्या आ जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका लग जाएगा, इसका लग जाएगा अपने पास। देन किसका लगेगा भाई, फॉर्मिक का लगेगा, ठीक है। एंड देन किसका लग जाएगा अपने पास, बेंजोइक एसिड का लग जाएगा। बेंजोइक एसिड के बाद हम लोग पास किसका लग जाएगा, एसिडिक एसिड का लग जाएगा। देन किसका लग जाएगा भाई, फिनोल का लग जाएगा, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, ये कंफ्यूज करेगा हर जगह,
बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन द फिनोल। हमेशा याद रखना कि बेंजोइक एसिड का नेचर जो होगा वो मोर एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू फिनोल। देन उसके बाद क्या आ जाएगा, कार्बोनिक कंपाउंड आ जाएंगे H2CO3। देन वाटर, यहाँ पे भी ध्यान रखना भाई, वाटर बहुत छुपा हुआ है भाई। वाटर जो है अगर इसका अगर मानोगे तो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। एक्सेप्शन होता है इसमें एक, अल्कोहल के अंदर एक एक्सेप्शन होता है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। बाकी बाकी सारे अल्कोहल क्या होते हैं, कम एसिडिक नेचर के होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर। देन अल्कोहल के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्काइन आ जाएगा। एल्काइन के बाद क्या आ जाएगा, एल्केन। एंड देन थर्ड वन, लास्ट वन क्या आ जाएगा हमारे पास, एल्केन। तो ये पूरी सीरीज किसकी हो जाएगी भाई, माइनस आई की। तो सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं कि माइनस आई इफेक्ट काम कैसे कर रहा है इस चीज के अंदर, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे इस चीजों की ज्यादा हो रही है। तो सबसे पहले एक चीज देखो, हम फॉर्मिक से समझते हैं। हमें पता है कि SO3 जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा वो तो सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक, चलो भाई अब इसके अंदर फॉर्मिक को पकड़ते हैं। यहाँ पे COOH है हमारे पास, ढंग से समझना भाई। अब एक चीज समझो कि जैसे ही यहाँ से फॉर्मिक में से H निकलेगा, ठीक है, इधर अपने पास फॉर्मिक है तो यहाँ पे एक साइड में H लग रहा होगा कार्बोनिक ग्रुप के अंदर। अब जैसे ही यहाँ से H निकला होगा तो ये क्या होगा, H+ की फॉर्म में बाहर जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा होगा। अब अभी थोड़ी देर पहले बोला अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो वो क्या हो जाएगा भाई, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज समझो कि यहाँ पर जैसे जैसे अब जितने भी ग्रुप जुड़ते जाएंगे तो अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ती जाएगी तो और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी अपने पास। अब एक चीज समझना है, यहाँ पर अभी क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। ठीक है, अगले में देखो रिंग आ रही बेंजीन, अगर बेंजीन को देखोगे रिंग है तो ये C6H5 हो सकता है। एंड अगली बार क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है। तो एवरी टाइम क्या हो रहा है कि यहाँ पर R ग्रुप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अगर R ग्रुप यहाँ पर बढ़ता है तो वो क्या करेगा, सिंपली प्लस इफेक्ट को बढ़ाएगा। अब जिसमें प्लस इफेक्ट अगर बढ़ता जा रहा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। दैट्स व्हाई कि यहाँ पर क्या होगा, R ग्रुप क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर फॉर्मिक है तो फॉर्मिक का ज्यादा एसिडिक नेचर होगा, देन बेंजोइक एसिड का नेचर ज्यादा होगा। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा लाइन में, अपने पास आ जाएगा एसिटिक एसिड आ जाएगा। देन फिर कौन आ जाएगा, फिनोल। एंड देन फिर कार्बोनिल, फिर वाटर, अल्कोहल, एल्काइन, एल्केन और एल्केन। अब एक चीज समझो, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस सारे कंपाउंड्स को अगर हम लोगों को याद रख लेना है तो मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें हम लोग इन्हीं से कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो एक याद करने का ट्रिक सिंपल ध्यान रख सकते हैं, बेंजी सारी, फार्मर बेंजोइक, एसिटिक, फिनोल। ठीक है, काले पानी में अल्कोहल या फिर दारू से डिनोट कर सकते हो, काले पानी में अल्कोहल IEA। अब समझना बेंजी की सारी किसको डिनोट करोगे, यहाँ पर ट्रिक्स है, थोड़ा ध्यान रखना। अगर ऑर्गेनिक में हमारे पास ट्रिक्स है तो हम लोग क्वेश्चंस को और भी इजी वे में कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज उसके कंसेप्चुअल माइंड को अगर हम लोग हर जगह यूज रखेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को थोड़ा ट्रिक वे में इन सारे ट्रिक्स को याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज इतना पॉसिबल नहीं कि हम लोग इतना याद रख पाए। तो बेंजी सारी किसको डिनोट कर रहा होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को डिनोट कर रहा होगा। फार्मर किसको डिनोट कर रहा होगा भाई, फॉर्मिक एसिड को डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा होगा अपने पास, फॉर्मिक एसिड को डिनोट कर रहा होगा। ऑलराइट, यहाँ से किसको डिनोट कर देगा, फॉर्मिक को। एंड बेंजोइक अपने को पता है कि बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक, तो बेंजोइक एसिड को डिनोट कर रहा होगा। देन एसिटिक को डिनोट कर रहा होगा, फिनोल को डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, काले मतलब कार्बोनिल कंपाउंड को डिनोट कर रहा होगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। वाटर के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, अल्कोहल आ जाएगा। आई किसको डिनोट कर रहा है, अल्काइल, आई का साउंड कर रहा है, दैट्स व्हाई कि अल्काइल पहले आएगा। फिर ईन का साउंड कर रहा है तो एल्कीन आएगा, फिर एल्केन का साउंड कर रहा है तो देन फिर एन आएगा। तो बेंजी सारी, फार्मर बेंजोइक, एसिटिक, फिनोल, काले पानी में अल्कोहल, IEA। ठीक है, तो ये सिंपल ट्रिक अपन इस चीज में ध्यान रख सकते हैं। अब एक चीज समझो, यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अपन कंपेयर करते हैं फॉर्मिक के अंदर, ठीक है, एसिडिक नेचर को। ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। इस चीज को समझ, एक कंपैरिजन हम लोग करते हैं एसिटिक एसिड में, CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ से, एंड ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ऑलराइट, उस बेसिक कंसेप्ट को समझना है यहाँ पे, नहीं तो अदरवाइज वो कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो हम लोगों को पूरा रट्टा मारना पड़ेगा। समझना यहाँ पे क्या चीज हो रही होगी। अब एक चीज समझो यहाँ से कि अगर मैं यहाँ से H+ को रिमूव करता हूँ, प्रोटोन डोनर होगा तभी तो एसिड के नेचर में जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये H+ बाहर निकल जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ से बिल्कुल H+ बाहर निकल रहा होगा। सिमिलर टाइप से यहाँ पे क्या होगा, H+ इसी टाइप से बाहर निकलेगा, तो यहाँ से भी क्या बाहर निकलेगा भाई, H+ बाहर निकलेगा। तो अब तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ अपन बता सकते हैं आराम से, निकल गया H+ बाहर। अब ये कंपाउंड क्या बचा होगा, ये कंपाउंड इस टाइप से हमारे पास देखो क्या बचा होगा। ठीक है, अब इस कंपाउंड के अंदर अगर हम लोग देखें,
यहाँ पे हमारे पास O माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास O माइनस आ जाएगा। ठीक, अब एक चीज समझना, इधर क्या आ जाएगा अपने पास सिंपल कंपाउंड के अंदर क्या बनेगा, वो जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था उस चीज को वापस समझा रहा हूँ मैं, CH3, देन यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास C डबल बॉन्ड O, ऑलराइट, ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा O माइनस आ जाएगा। अब एक चीज समझो, अभी थोड़ी देर पहले बोला था अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव एलिमेंट पे बढ़ जाती है तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा और वो लेस एसिडिक होगा। ठीक है, अब इन दोनों में बताना कि कौन ज्यादा मोर एसिडिक होगा, बिल्कुल इजी वे में बता सकते हैं। अब देखो कैसे, यहाँ पर H क्या होगा, फॉर्मिक का H कोई इफेक्ट नहीं लगाएगा, बट CH3 का क्या लगाएगा भाई, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, और प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन की तरफ डोनेट करेगा, ये करेगा बट बहुत कम करेगा, तो अल्टीमेटली इस ओपन नेगेटिव की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, और यहाँ पर ओपन नेगेटिव की वैल्यू क्या हो जा रही है, बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, क्योंकि जब नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट लगेगा प्लस आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगी, और इंक्रीज कर जाएगी तो अपने कंसेप्ट पढ़ा था कि मेन के ऊपर, मनुष्य के जीवन में नारी, तो मेन के ऊपर अगर नेगेटिव एलिमेंट आ रहा है और भी ज्यादा नेगेटिव इंक्रीज कर रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अगर नेगेटिव इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, दैट्स व्हाई। और दूसरी चीज समझ सकते हैं कि CH3 का यहाँ पर क्या लग गया, प्लस आई, तो एसिडिक नेचर किसका ज्यादा हो जाएगा, फॉर्मिक का। तो हम लोगों को पता पड़ गया कि अगर R ग्रुप अगर बढ़ जा रहा है, R का साइज अगर बढ़ता है तो वहां पर क्या होगी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर R का ग्रुप बढ़ रहा है तो वहां पर कंफर्म क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घट जा रही होगी। ठीक है, चलो भाई, अब हम लोग थोड़े बहुत एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर बात करते हैं जहाँ पे पीके का वैल्यू गिवन है अपना को। ठीक है, थोड़ी देर पहले पढ़ के आए, एक क्वेश्चन बोला था मैंने, एसिडिक ऑर्डर फाइंड करना है हम लोगों को, क्या दे रखा है यहाँ पे, पीके का वैल्यू दे रखा है। पीके का वैल्यू अगर गिवन नहीं होता तो भी हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे होते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले बिल्कुल ईजी है, सबसे पहले तो अगर हम लोगों को पीके का कंसेप्ट पता है, तो अगर हम लोगों के पास अगर पीके का वैल्यू कम है, अगर पीके का वैल्यू अगर यहाँ पर क्या है, कम है, ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ वहां पर क्या हो जाएगी भाई, पीके का वैल्यू जितना कम होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। नोट डाउन करके चलना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर पीके का वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीजेस, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो सिंपली यहाँ पे पीके का वैल्यू कितना देगा, 2.98, फिर 4.08, 4.19 एंड दिस वन। तो सबसे कम अगर हम लोग देखेंगे तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा पास, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एंड सेकंड वन क्या हो जाएगा, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये क्या हो जाएगा, सिंपल बेंजोइक एसिड, एंड देन वन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब एक चीज समझना, बहुत को ये क्लेम होता है कि ऑर्थो पैरा कौन सी पोजीशन होती है, तो अगर हम लोग इस पोजीशन की बात करें तो ये होती है अपने पास ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन होती है अपने पास, ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली जो पोजीशन होती है सेकंड वन, ये वाली पोजीशन जो होती है अपने पास, ये वाली पोजीशन कौन सी होती है अपने पास, पैरा। ठीक है, ये पोजीशन हो जाएगी अपने पास क्या, पैरा पोजीशन हो गई, ओके। देन इन दोनों के बीच की जो पोजीशन होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन बोलते हैं। इन सब चीजों को ध्यान रखना कि कहाँ पर क्या लग रहा है, फिर हम लोग इनके इफेक्ट भी देखेंगे, ऑर्थो पर क्या लग रहा होगा, मेटा पर क्या लग रहा होगा। तो ये कौन सी पोजीशन आ जाएगी अपने पास, मेटा। अब सिंपल चलते क्वेश्चन पे, तो सबसे पहले इजी है, पीके का वैल्यू सबसे कम किसका, इसका, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका हो जाएगा, इस वाले कंपाउंड का, देन सेकंड वन वाले का, देन थर्ड वन वाले का, एंड फोर्थ वन वाले का। इनकेस अगर मान के चलो, इनकेस अगर मान के चलो अगर मुझे पीके का वैल्यू गिवन नहीं होता तब हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो तब हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन को चेक करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बेंजोइक एसिड को देखें तो बेंजोइक एसिड का तो लगेगा भाई, ठीक है, बेंजोइक एसिड का तो लगेगा, तो यहाँ पे क्या लग रहा था, ये ऑर्थो पोजीशन पे आता। ठीक है, देन ये वाली पोजीशन क्या हो जाती है, उसके बाद मेटा पोजीशन हो जाती है, एंड ये वाली क्या हो जाती है, पैरा। अब अगर इसके केस में बात करते तो ऑर्थो ज्यादा इफेक्टिव होता, ठीक है, ऑर्थो इफेक्टिव होता, फिर मेटा होता, देन ये वाला जो अपने पास नॉर्मल बेंजोइक था, और मेटा तो रेट जो पैरा होगा वो कहाँ पर आ जाता अपने पास, लास्ट में। बट इतना हम लोग डेप्थ में नहीं जाना है, अगर हम लोग पीके का ऑर्डर गिवन है, देन पीके का वैल्यू अगर डिक्रीज कर रहा है तो वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग एसिडिक ऑर्डर इन द सिमिलर ग्रुप। अब हम लोगों को क्या बोला हुआ है, अगर सिमिलर ग्रुप मिल जाए तो उसमें एसिडिक ऑर्डर कैसे फाइंड करोगे, क्वेश्चन को समझना, जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना फायदा होने वाला है। तो सब जगह सबसे पहले देखो कि सब जगह कार्बोक्सिलिक आ रहा है, बेंजोइक है सब जगह, तो ये वाले ग्रुप तो क्या हो गए, सब जगह सेम हो गए। तो सिंपल अगर हम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है तो हम लोग किसका ऑर्डर चेक करेंगे, ऊपर लगे हुए इन एलिमेंट्स का ऑर्डर चेक करेंगे। ठीक है, इनका इफेक्ट चेक करेंगे। चलो भाई ये देखेंगे, और यहाँ तो बीच वाले में तो कोई है ही नहीं। अब देखो फर्स्ट वाला क्या है, पैरा पोजीशन है ये, तो ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, पैरा जस्ट अपोजिट में, तो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, देन सेकंड वन क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरोबेंजोइक, एंड ये क्या हो जाएगा, सिंपल बेंजोइक, एंड ये क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक। अब इस कंपाउंड के अंदर देखो कि नाइट्रो का क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगता है भाई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाएगा नाइट्रो, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी साइड में खींच लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, अपनी साइड में खींच लेगा। चलो भाई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर का हो जाएगा। फिर उसके बाद किसका माइनस आई लग रहा है, यहाँ पर Cl का ज्यादा होता है, तो अगले ऑर्डर में कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। एंड देन इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास बेंजोइक है, ठीक है,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा क्या होता है कि ये हमें पता है कि बेंजोइक और फिनोल के अंदर अगर हम लोग इस वाले पार्ट को कंपेयर करें तो अभी ये जस्ट टेबल हम लोगों ने पढ़ी थी, तो यहाँ पर ये वाला ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका ऑर्डर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड देन थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये वाला आ जाएगा, ठीक है, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, फिर कौन सा जाएगा एसिडिक के अंदर, पैरा क्लोरोबेंजोइक, देन फिर बेंजोइक, और फिर क्या जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और ध्यान रखना सिमिलर ग्रुप है तो हम लोगों को केवल ऊपर वाले का देखना है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को क्लियर हो चुकी है। अब एक चीज हम लोगों को और भी समझनी है, यहाँ पर हम लोग अगर इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं तो अभी हम लोगों ने जो टेबल पढ़ी थी यहाँ पे, तो ये जो टेबल थी, ठीक है, इसके अंदर देखो कि बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक नेचर का है, बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक नेचर का है एज कम्पेयर टू फिनोल। ठीक है, अब इन दोनों कंपाउंड को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस जगह पर क्या हो रहा है कि एसिडिक नेचर के अंदर समझना, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा, तो प्योर बेंजोइक एसिड है, प्योर बेंजोइक एसिड है। अब ये था तो बेंजोइक, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक था, बट इस जगह पर कौन सा एलिमेंट आ गया हमारे पास, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया। दैट्स व्हाई कि यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इस बेंजोइक को थोड़ी देर के लिए कंसीडर ना करूँ तो एज कम्पेयर टू फिनोल यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्योर बेंजोइक मेरे पास क्या होगा, ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक नेचर का हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक। तो ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन, सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड वन एंड फोर्थ वन। ठीक है, तो ये ज्यादा एसिडिक नेचर का हमारे पास ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एसिडिक ऑर्डर बढ़ जाना है। अब देखो कि यहाँ पे पोजीशन का खेल है, इस क्वेश्चन में क्या है, पोजीशन का खेल है। अब समझना इस चीज को, कैसे खेल है पोजीशन का। देखो भाई, कार्बोक्सिलिक है, इधर भी ठीक है, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक आया हुआ है, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक आया हुआ है, तीनों में बताना कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। तो अब समझो ये क्या है अपने पास, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और ये क्या हो जाएगा मेटा नाइट्रो। ऑर्थो ये वाली पोजीशन हो गई, ठीक है, ये वाली पोजीशन कौन सी होगी, ऑर्थो, देन ये वाली पैरा, एंड ये वाली कौन सी हो जाएगी, मेटा, दोनों के बीच की जो पोजीशन होगी। अब एक चीज समझना, अगर हम लोग यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट की बात करें केवल किसमें, स्पेशल केस है बस, किसमें, नाइट्रो के अंदर। नाइट्रो के अंदर एक एक्सपेक्शन और, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा, नाइट्रो का थोड़ा चेक करके चलते हैं। नाइट्रो के अंदर एक एक्सेप्शन होगा, ठीक है। अब उस नाइट्रो के अंदर एक्सेप्शन को मेरे को चेक करना पड़ेगा, क्या होगा कि सबसे पहले अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो नाइट्रो क्या लगाएगा, यहाँ पे माइनस आई लगाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला नाइट्रो भी क्या लगाएगा, माइनस आई लगाएगा, एंड यहाँ पर ये नाइट्रो भी क्या लगाएगा, माइनस आई लगाएगा। अब अगर इसको मैं डिस्टेंस वाले कंसेप्ट से करता, जो एक्सेप्शन है मैं उस चीज को समझा रहा हूँ यहाँ पे। अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ पे कम डिस्टेंस पर अपने पास नाइट्रो, तो इसका माइनस आई ज्यादा होता, और इसके बाद किसका नंबर आ जाता, 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पे था नाइट्रो, इसका होना चाहिए था, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेटा वाली जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है। ठीक है, मेटा वाली जो पोजीशन होती है अपने पास नाइट्रोबेंजीन के अंदर क्या होता है कि मेटा जो पोजीशन होती है, मेटा पोजीशन पर क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है। तो ये लेस रिएक्टिव हो गया यहाँ पे मेटा पोजीशन पर। ठीक है, अब अगर ये लेस रिएक्टिव है तो भाई हम लोगों को पता है कि ऑर्थो ग्रेटर देन हो जाएगा, फिर उसके बाद कौन सी पोजीशन आ जाएगी, वापस पैरा, एंड लास्ट वन में क्या आ जाएगा, मेटा। तो नाइट्रो के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर कि मेटा पोजीशन क्या होती है, उसके लिए लेस रिएक्टिव होती है। दैट्स व्हाई कि डिस्टेंस के कांसेप्ट से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसका आ जाएगा, ऑर्थो वाली पोजीशन का, देन फिर पैरा वाले का, देन फिर मेटा वाले का। मेटा क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे पहले ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक सॉरी, देन फिर पैरा नाइट्रोबेंजोइक, एंड देन क्या आ जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक। तो खूब सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में हम लोगों को पहले एक बार क्वेश्चंस पढ़ लीजिए आराम से और खुद से ट्राई मारिए एक बार। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या बोला हुआ है, एसिडिक ऑर्डर फाइंड करना है, वापस वही वाली बात होगी। तो एसिडिक ऑर्डर फाइंड करना है, नाइट्रो आ गया, बट इस बार फिनोल के अंदर आया। ठीक है, अब एक चीज समझो, ये वाला क्वेश्चन कौन सी होगी, पैरा नाइट्रोफिनोल, तो नाइट्रो ग्रुप का क्या लग रहा होगा, स्ट्रॉन्ग माइनस आई का इफेक्ट लग रहा होगा, तो यहाँ पर नाइट्रो क्या लगा रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट यूज कर रहा होगा। सिमिलर टाइप से मेटा पर भी क्या लग रहा होगा, नाइट्रो जो है माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। एंड देन यहाँ पर क्या हो रहा होगा, 3 4 डाइनाइट्रोफिनोल। ठीक है, 1 2 3 अगर नेमिंग करेंगे तो 3 4 डाइनाइट्रोफिनोल होगा। तो यहाँ पर कितने लोगों का माइनस आई लग रहा होगा, 2 लोगों का माइनस आई लग रहा है, तो यहाँ पे माइनस आई ग्रुप ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इस जगह पे क्या लग रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा होगा। अब अगर हम लोग सबसे ज्यादा एसिडिक की बात करें तो थर्ड वन वाला आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो एक्सेप्शन था उस चीज को समझना, मेटा वाला हमेशा क्या रहेगा, लेस रिएक्टिव रहेगा। ठीक है,
तो इसके बाद हमारे पास थर्ड पहले आ जाएगा, ठीक है। थर्ड के बाद कौन आ जाएगा हमारे पास, थर्ड के बाद हमारे पास कौन सा आएगा, क्योंकि थर्ड के अंदर हमारे पास दो माइनस इफेक्ट लग रहा है। थर्ड के बाद हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, एंड उसके बाद क्या जाएगा सेकंड वन जो मेटा है, क्योंकि मेटा क्या है, लेस रिएक्टिव पोजीशन है। वही बात है, रेजोनेंस मतलब जितने भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इनके अंदर हम लोग माइनस आई को कंसीडर ना करके माइनस एम इफेक्ट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग आगे डिस्कस कर रहे होंगे, पहले हम लोग माइनस आई को कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास एसिडिक को बताना है हमें किसमें, फॉर्मिक में, CH3COOH एसिडिक के अंदर, बेंजोइक के अंदर, और ये वाली चीज आ गई। तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, अगर यहाँ से H निकलता होगा, इसमें से भी क्या होगा भाई, H निकलेगा, इसमें से भी क्या होगा, H निकलेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बचा H, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा CH3 का प्लस आई, यहाँ पर क्या लगेगा रिंग का। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मुझे आयोडीन मिल गया, तो आई क्या लगा था भाई, यहाँ से पहला ऐसा एलिमेंट है जो क्या लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो किसकी हो जाएगी, इस वाले कंपाउंड की हो जाएगी हमारे पास, ऑलराइट। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इस चीज की हो गई है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग ऑर्डर को चेक करें, इसके बाद हम लोग को पता है ऑर्डर बिल्कुल, तो यहाँ पे फॉर्मिक में H का कोई भी इफेक्ट नहीं लगता, तो सेकंड पोजीशन पे कौन आ जाएगा, फर्स्ट वाला, देन फिर सेकंड पे क्या होना जाएगा, CH3 वाला, एंड देन थर्ड पे कौन आ जाएगा हमारे पास, बेंजोइक एसिड। तो हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन सबसे पहले होगा, देन फिर फर्स्ट वन होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल H ही था, वो क्या होगा, उसका कोई भी इफेक्ट लगेगा नहीं। देन CH3 का प्लस आई स्टार्ट हो जाता है, दैट्स वाई वो क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी उसकी। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, लास्ट वन कौन सा जाएगा हमारे पास, सेकंड वन आ जाएगा, ठीक है। चलो क्योंकि यहाँ पे जो होगा कि थर्ड वन वाला इसलिए ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बेंजोइक एसिड एज कम्पेयर टू, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आया था अपन, बेंजोइक एसिड एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड क्या होगा, ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, अब हम लोगों के पास एक जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ट्रिक टाइप का क्वेश्चन है, इस चीज को समझ लेना, ठीक है। अगर किसी को यहाँ पे डाउट हो रहा है इस चीज को, तो वो जितना हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक टेबल पढ़ी थी उससे कंप्लीट करें तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज टाइप का क्वेश्चन है, देखो कैसे, बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, बेंजोइक एसिड दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 3 4 नाइट्रोफिनोल के अंदर पूछा हुआ है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 4 मेथिल बेंजोइक एसिड के अंदर अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है। अब सबसे पहले देखो ये तो कोई इफेक्ट लगा नहीं रहा होगा अभी, ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक बेंजोइक खुद ही एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा होगा। देन यहाँ पर NO2 का क्या लग रहा होगा, माइनस आई लग रहा होगा। अब यहाँ पर क्या लग रहा होगा, CH3 का क्या लग रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा। अब दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात जो है कि ऊपर जो ये ग्रुप है वो सब सेम नहीं है, क्लियर होगी बात, यहाँ पे जो ग्रुप है वो सब कुछ सेम नहीं है। तो सबसे पहला अगर क्लियर अगर मैं आंसर देखूं तो सबसे पहला देखो बेंजोइक जो है ना सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, ये तो हम लोगों को क्लियर है। अब यहाँ पे भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्या होगा Na2 का माइनस आई ग्रुप लग रहा है, उससे हमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बस हमेशा क्या होगा बेंजोइक का ज्यादा लगा होगा। रीजन मैं बताऊंगा अभी। तो बेंजोइक का ज्यादा लग रहा होगा तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो बेंजोइक एसिड होगा उसका क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। देन इसके बाद देखो, देन इसके बाद क्या होगा, NO2 का माइनस आई लगेगा, ठीक है। अब एक चीज समझना, इन दोनों में अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो यहाँ पर देखो बेंजोइक है फिर से, बस इस पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई। अब बेंजोइक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एसिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रेंथ रखने वाला कंपाउंड है अपने पास, तो ये CH3 का कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं लग रहा होगा और वो बिल्कुल माइनस आई की तरह ही बिहेव कर रहा होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर C का हो जाएगा, देन फिर हमारे पास सेकंड वन थर्ड वन कौन सा आ जाएगा, फिर B का आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझो, इस चीज को ढंग से क्लियर करना है, बेंजोइक ऑलवेज हैविंग द मोर एसिडिक, तो बेंजोइक हमेशा क्या रहेगा, बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर का रहेगा। अच्छा यहाँ पर क्या है, हम लोगों के पास डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने एसिड यूज किए हैं, ठीक है, दैट्स वाई कि हम लोगों को थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना कि फिनोल इज लेस एसिडिक देन द बेंजोइक एसिड। अब फिनोल को कैसे चेक करोगे, ये वाला जो कंपाउंड होगा वो हमेशा क्या रहेगा, लेस एसिडिक रहेगा एज कम्पेयर टू बेंजोइक। और भी थोड़ा डेप्थ में जाके समझते हैं। अब एक चीज समझना, नाइट्रो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रो डेंसिटी वाला ग्रुप है, ठीक है, नाइट्रो का नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा। अब अगर हम लोग देखें तो ये क्या हमारे पास बेंजीन रिंग है। अब अगर यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो हम लोगों को पता है कि बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक देन द पैरानाइट्रोफिनोल बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर देन द बेंजोइक एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी ना बेंजोइक एसिड से ज्यादा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है नाइट्रो ग्रुप की तो वो क्या करेगा, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। और अगर किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड पर बेसिक नेचर तब इंक्रीज हो जाता है जब अगर उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ रही होगी। इफ एनी एरोमेटिक कंपाउंड the electron density will increase it, then basic strength also increases। अगर उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है अपनी एरोमेटिक कंपाउंड पर तो वहां पर उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो दैट्स वाई कि यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट और भी थोड़ा सा और एक थर्ड पॉइंट से हम लोग इस चीज को समझते हैं। अब हम लोग को पता है कि ये सारे कार्बोक्सिलिक यहाँ पे है तो कार्बोक्सिलिक, तो पीके ऑफ द कार्बोक्सिलिक लेसर देन द फिनोल। तो पीके का वैल्यू जो होता है ना कार्बोक्सिलिक का, वो क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू फिनोल, ठीक है। तो यहाँ पर पीके का वैल्यू क्या हो जाएगा, एसिडिक अगर कम है तो वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा
इंक्रीज करेगी। तो सबसे कम पीके का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर इसका होगा। अब उसके बाद क्या होगा कि पीके का वैल्यू इसका भी कम होगा, बट प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा, पीके के वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा। दैट्स वाई पीके का वैल्यू सबसे कम कौन से वाले का हो जाएगा, फर्स्ट वाले का। देन फिर उसके बाद कौन सा जाएगा, ये वाला, और ये वाला पीके का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा यहाँ पर। दैट्स वाई कि यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ ना बढ़ के क्या बढ़ रही होगी, बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये हम लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो हमारे पास फर्स्ट वाला कंपाउंड जो होगा वो ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, देन थर्ड वन, देन सेकंड वन। फिर से क्लियर कर लेना, अगर नाइट्रो का जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा था, हमें पता है कि यहाँ पे माइनस इफेक्ट लग रहा है, बट सबसे पहले देखो कि ऊपर जो है ना कार्बोक्सिलिक आ रहा है, तो बेंजोइक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का इन सब में, इन चीज को ध्यान रखना। देन बात आती है कि इन दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करें तो इस चीज पे तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा था, बट यहाँ पर प्लस आई को कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि बेंजोइक एसिड का बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट, सॉरी माइनस आई इफेक्ट बेंजोइक एसिड का सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो रहा होगा। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर प्लस आई को कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। या फिर कार्बोक्सिलिक के पीके की वैल्यू से अगर समझना चाहे तो यहाँ पर CH3 क्या कर रहा होगा, उसके पीके के वैल्यू को बढ़ा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि CH3 जो होगा R अगर बढ़ रहा है अपने पास तो वो क्या होगा, बेसिक नेचर का है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट है। तो यहाँ पर क्या कर रहा होगा, इसके वैल्यू को वो बढ़ा देगा। दैट्स अगर नाइट्रो की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर बढ़ रही है, रिंग पर। अगर एरोमेटिक कंपाउंड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो वहां पर उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। होप सो सबको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या पूछा हुआ है, विच इज द मोर एसिडिक। अब एक वापस इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों के पास आ रहा है, इनके अंदर हम लोगों को क्या बनना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखो माइनस आई का हम लोगों के पास अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, सिंपल। तो फ्लोरीन का ज्यादा, देन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन का हो जा रहा था। अब अगर हम लोग इन कंपाउंड्स के अंदर बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक ही फ्लोरीन आ रहा है, माइनस आई सबसे ज्यादा लग रहा है, देन क्लोरीन आ रहा है, देन ब्रोमीन आ रहा है, बट यहाँ पर क्या आ गया, I2 आ गया। अगर इन तीनों में कंपेयर करते तो फर्स्ट वाले का ज्यादा होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, देन सेकंड वन, देन फिर थर्ड वन, बट हम उनमें कंपेयर ना कर रहे हैं, हम लोग किस में बात करेंगे, यहाँ पे I2। अब एक चीज समझ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात कर रहे हो, अगर मोर द आई ग्रुप, अगर आई ग्रुप अपने पास क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, चाहे वो कैसा ही हो, अगर वो वीक वाला भी होगा ना तो भी अगर इंक्रीज कर जा रहा है, आई ग्रुप अगर ज्यादा है तो वहां पर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंफर्मली क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई यहाँ पर फ्लोरीन होते हुए भी हम लोग किसको कंसीडर कर रहे होंगे, डी को सबसे पहले कंसीडर कर रहे होंगे, देन फिर ए, देन फिर बी, देन सी। डी को क्यों कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, माइनस आई ग्रुप की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। सिमिलर टाइप से यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा हुआ है इसका, वही वाली बात, इसमें 3 Cl आ गए, इसमें 2 F आ गए एंड इसमें 3 I आ गए। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, अच्छा Cl और I में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, Cl। तो सबसे पहले आ जाएगा बस 3 Cl की वजह से, देन फिर C, देन फिर B, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास आज का, एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोगों के पास पूछा हुआ है। अच्छा इसके अंदर देखो, यहाँ से जैसे H+ निकलेगा, इन दोनों के अंदर हम लोगों को क्या बताना है, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो H+ निकलेगा यहाँ से, ठीक है। और सिमिलर टाइप से यहाँ पर क्या होगा कि ये जो होगा हमारे पास, यहाँ से भी एक H+ निकलेगा, तो यहाँ से H+ निकलने के बाद क्या आ जाएगा, ऊपर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर H+ निकलने के बाद NH- आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर CH3 CH2 का क्या लग रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा। तो दोनों का एक लग तो प्लस ही लगा, और यहाँ पर भी CH3 का क्या लग रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा। बट हम लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है इस जगह पर प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ पर क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट कम लग रहा होगा। तो यहाँ पर प्लस इफेक्ट अगर कम लग रहा है तो मोर एसिडिक कौन हो जाएगा, सेकंड वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो CH3 सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड वाला हमारे पास ज्यादा एसिडिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये वाला कंपाउंड जो होगा हमारे पास कौन सा, CH3 CH2, ठीक है, देन ये क्या था, OH, एथिल अल्कोहल था, देन क्या हो जाएगा हमारे पास CH3, देन क्या हो जाएगा यहाँ से NH2, ऑलराइट। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस आई किसका कम लग रहा है, सेकंड वाले का कम लग रहा है, तो एसिडिक नेचर किसका ज्यादा हो जाएगा, सेकंड वाले का ज्यादा हो जाएगा। तो फाइनली ये थे हम लोगों के सारे क्वेश्चंस, होप सो सबको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट है सबके। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है अब तक, उन सारे के नोट्स बनाएंगे, और जहां पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो उन सबको एक बार क्लियर कर लीजिए। माइनस आई अगर अपना बढ़ रहा है देन एसिडिक स्ट्रेंथ क्लियर कर लीजिए, वो जो टेबल हम लोगों ने पढ़ा था उस टेबल को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। देन हम लोगों को ऑर्थो पैरा मेटा के अंदर ध्यान रखना कि हमेशा ऑर्थो का इफेक्ट ज्यादा लगता है, देन फिर पैरा का, और देन फिर किसका इफेक्ट ज्यादा लगता है, मेटा का, ठीक है। और अगर बेंजोइक एसिड वाली अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले सल्फोनिक, देन फिर बेंजोइक एसिड सबसे पहले फॉर्मिक आ जाएगा, फिर बेंजोइक आ जाएगा। तो उन सारे रिएक्टिव ऑर्डर को कंप्लीट याद रखना है। तो हम लोग फिर से एक बार कंसीडर कर लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस हम लोगों के जितने भी हम लोगों ने आज डिस्कस किए, ये सारे हम लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप लोग बिल्कुल इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है।
अब ये सारे क्वेश्चंस एक बार, इन क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा करोगे तो अपने कंसेप्ट वैसे ही बूस्ट होते जाएंगे और तुम लोग बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर यहाँ पे और भी प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारी सीरीज थी हमारे पास माइनस आई इफेक्ट की, होप सो सबको ठीक लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट को डिस्कस कर रहे होंगे। इफ एनीवन हैविंग एनी टाइप ऑफ डाउट देन कमेंट अस। ठीक है, और हम लोगों ने व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, तो अगर किसी को किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो हम लोग को सेंड करें। ठीक है, थैंक्स टू ऑल। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, और टाइम का बिल्कुल यूटिलाइज करना है। लॉकडाउन के चलते ऐसा नहीं कि हम लोग स्टडी को बिल्कुल क्लोज कर दें, क्योंकि एग्जाम होगा, सारे कम्पिटिटिव एग्जाम हम लोगों के पास यहाँ हो रहे हैं। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करती रहिए।